तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सेंट्रल या स्टेट लेवल का, बैंक, एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल का जो भी स्टेट्स आप पढ़ाई कर रहे हो, उन सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फाउंडेशन कोर्स का वादा किए थे। तो मेरे भाई, ये वादा पूरा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये रीजनिंग का पहला टॉपिक, तो याद रखिए कि शुरू का जो 20 टॉपिक है वो एकदम बेसिक बेसिक टॉपिक्स है, जो आपके फाउंडेशन को ठीक करेगा और वो आपके एग्जामिनेशन में काफी यूजफुल भी रहेगा। तो अभी हम उसी सेशन में पहला जो टॉपिक लाए हैं वो है आपका वर्ड फॉर्मेशन। क्या होता है वर्ड फॉर्मेशन, हम उसको समझेंगे। साथ ही साथ हमें थोड़ा सा देखेंगे कि अभी जो टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है वो क्या क्या टॉपिक्स कैसे पढ़ेंगे। हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करा था, लेकिन ये जो सीक्वेंस है हमारा क्या होगा उसको जरा समझिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्ड अरेंजमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। पहला था वर्ड फॉर्मेशन जो छूट गया, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है वर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो पहला टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन। क्या होता है वर्ड फॉर्मेशन, थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे। तो आप इसको पेन कॉपी ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, और जो क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को उतारिए, देखिए, और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। हालांकि ये सारा चीज जो इसका क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम आपको दे देंगे हमारे जो ऐप है, यानी इनक्रेडिबल एकेडमी के एप्लीकेशन, वहां पे जाइएगा तो ये सारे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पहले इसका हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते क्या होता है वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले आप देखना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वर्ड फॉर्मेशन यानी वर्ड को फॉर्म करना है। तो इसमें कुछ गोल्डन रूल है। ठीक है, कि वर्ड्स का सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस में हो जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा है एक्स्ट्रा लेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम लेटर चलेगा। कहने का मेरा मतलब क्या है इसको समझिए। कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको यहाँ पे एक वर्ड ले रहे हैं, एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन में टोटल जो लेटर्स है उन लेटर्स की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 लेटर है। अब इन लेटर्स को यूज करके हम कुछ वर्ड बनाएंगे, और आपको देखना है कि क्या ये वर्ड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम पहला नंबर में बात करें, TEAT यानी चाय, तो क्या इसमें टी बन पाएगा? क्या इन जो एग्जामिनेशन में लेटर्स है उन लेटर्स को, अगर कुछ लेटर को निकाले, जरूरी नहीं है कि सारे लेटर्स को निकाले, जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में लेटर को निकाले, लगातार को निकाले, नहीं, किसी भी तरह से अगर हम यूज करें तो क्या बनेगा? TEA बन जाएगा टी। अगर हम दूसरा में बात करें, TUNE, क्या ट्यून बन पाएगा? तो ट्यून में अगर देखेंगे तो टी यू कहीं नहीं है। तो अगर कोई ऐसा लेटर आ जाए जो आपके मूल क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, तो वो नहीं बन पाएगा, मतलब ये नहीं बनेगा। हम तीसरा में अगर बात करें, क्या एग्जाम बनेगा? अब जरा देखिएगा, एग्जाम आप एक लगातार लिखा हुआ है, ये बन जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि जब भी कोई बात बोलेगा वर्ड तो लगातार ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक लगातार में भी बन जा रहा है, इट्स ओके, चलेगा। अगर हम चौथा में बात करें, एनिमल, तो एग्जामिनेशन में और एनिमल अगर देखें
तो ANIMA, तो कहीं भी एल नहीं है तो एनिमल नहीं बन पाएगा। तो आपको इसमें देखना होता है कि दिए गए जो वर्ड्स में लेटर्स है उन लेटर को इस्तेमाल करके कौन सा वर्ड बन सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कौन सा वर्ड बनेगा, जैसे देखिएगा वर्ड फॉर्मेशन में दो टाइप का होगा। एक जो बन जाएगा और एक जो नहीं बनेगा, उससे पता करना होगा। जैसे अगर हम बात करें हैदराबाद, ठीक है? तो बताइए क्या यहाँ पे बैड बन पाएगा? तो बन जाएगा, बैड बन जाएगा। क्या बेड बनेगा? अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ROI बनेगा। फिर तीसरा में दे दिए DEY डे, और यहाँ पे एक बना दिए HOD। तो अब अगर इन वर्ड्स को हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि कौन सा बनेगा भाई। तो BAD, हाँ जी बन रहा है। RO, तो यहाँ पे O नहीं है, नहीं बनेगा। यहाँ पे Y है तो हाँ जी है। DEY बन जाएगा, तो DEY अगर S भी लगा दिए तो DEY बन जाएगा, लेकिन S रहेगा तो ये नहीं बन पाएगा। HOD तो है लेकिन O नहीं, तो ये नहीं बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन ये रहा कि कौन सा वर्ड बनेगा, यानी इसमें तीन ऑप्शन रहेगा जो नहीं बन पाएगा और एक ऑप्शन रहेगा जो बन जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कौन नहीं बनेगा, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए ABD बन जाएगा। यहाँ पे DYH बन जाएगा। RYD बन जाएगा। DTO नहीं बनेगा। तो इसमें चार में तीन बनेगा और एक नहीं बनेगा, ऐसा करके आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा। ये बहुत इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी आपके एग्जाम में, इसलिए ऐसे टॉपिक्स को हम उठाते हैं और ऐसे उठाएंगे। तो 10-12 ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जो एकदम बहुत इजी है, जो ऐसा अगर हम आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी वो एग्जाम में बन जाएगा, लेकिन कुछ ट्रिक से तरीका है जिसको देख करके क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे, इसलिए 10-10 क्वेश्चन हम देख लेंगे। जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछता है, तो वैसे टॉपिक्स को भी हम उठाएंगे, लेकिन मेरे भाई उसमें क्वेश्चन जो है वो ज्यादा हम नहीं कराएंगे, कम कराएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा आंसर होगा। जैसे लिखा हुआ है कि इन द क्वेश्चन a word followed by four other words, one of which cannot be formed using the letters given word in the file। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे THOSA, यहाँ पे THOS भी है और E भी है, ये बन जाएगा। हमसे पूछा कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, उस पर हमें फोकस करना है। यहाँ पे देखेंगे PRO, तो कहीं पे भी R आपको दिख रहा है, कहीं पे भी R नहीं है, कहीं पे भी R नहीं है, तो मतलब ये नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो फिर आगे हमें चेक नहीं करना है, यही हमारा आंसर हो गया, हम बाहर निकल जाएंगे, यही हमारा आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर आप देखना चाहें कि सर हम सब कुछ चेक करके एक बार बता दीजिए कि कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, तो SCENT, तो SCENT बन जाएगा। कॉटन, COTTON बन जाएगा, ये बनेगा। आपसे पूछा था कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड कौन सा फॉर्म नहीं होगा, तो मेरे भाई जो PRONE है वो फॉर्म नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पता करना है कि कौन सा नहीं बनेगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। 10 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं,
कैन नॉट बी फॉर्म, यानी कौन सा फॉर्म नहीं होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझे और देखें तो पता क्या चलेगा, देखिएगा LIBER तक है, ए तक है यहाँ पे, और एल कहीं पे है तो कहीं पे एल डबल नहीं है, सिंगल एल है, मतलब ये नहीं बनेगा। जब अगर ये नहीं बनेगा तो हमारा आंसर यही आ गया, आगे चेक नहीं करना है। बट अगर आप देखना चाहो फिर से तो देख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। देखो सीरियल SERAL बन जाएगा, SERIAL बन रहा है। अगर हम बात करें रिलेशन, रिलेशन बन रहा है। BITTERN बन जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वर्ड बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, इस टॉपिक्स को हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन सा बनेगा, नहीं बनेगा, GRAPH बन जाएगा, PATH, PAPHOS बन जाएगा, TROUGH, TROU कहीं पे है, हाँ यू, उसके बाद GH भी, ये भी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे GREAT, GRE कहीं पे नहीं है तो ये हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ई कहीं पे भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारे जो बुक्स हमारा है उस बुक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन या सारे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको, कि आप जब क्वेश्चन बनाओगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो डायरेक्टली आप यहाँ आकर के देख सकते हो ये क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगर ध्यान से देखना, कौन सा नहीं बनेगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें NATURE बन जाएगा, FRA CTURE ये भी बन जाएगा। अगर हम बात करें CHA तो CH कहीं पे है, कहीं पे भी H नहीं है, तो मतलब ये नहीं बनेगा। क्या ये बनेगा, रेस्प्रेन, RES, हाँ, यहाँ पे चार्टर पे एक बार देख लें, यहाँ पे पहले इसको देखते हैं क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम बताए CH तो भाई मेरे CH है, C तो है, H कहीं पे है, CH नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, RES तो RES हो गया, TRAIN ये बन जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर है वो बी के रूप में आ जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, इसमें हमें बात करना है। कौन सा वर्ड हमें नहीं बनेगा मेरे भाई, इसमें हमें बात कर लेना। ठीक है, चलिए तो क्या होगा जरा बताइए, तो आप भी ट्राई कर लीजिए एक आध क्वेश्चन, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो माइंड, MIND माइंड बन जाएगा। मिनिस्टर, MINIST कहीं पे है तो कहीं पे ई नहीं है, ये नहीं बनेगा। तो जो नहीं बनेगा उसी को डायरेक्टली हम आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो 6 में देखिएगा MOTHER डायरेक्टली बन जा रहा है मदर। अगर हम बात करें PANTHER पैंथर, PAN कहीं पे है तो नहीं है, ये नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 7 का हम बात करें, 7 नंबर में क्या होगा देखिएगा,
SLEEP बन जाएगा। ARD, तो भाई मेरे ARDENT ये भी बन जाएगा। हम बात करें डेंटल, तो DENTL, DENTAL ये भी बन जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो गया, मतलब हमारा आंसर के रूप में जो है वो डी हो जाएगा। जो नहीं बनेगा वो आपसे पूछा था। अब आप बोलेगा सर डिजिटल क्यों नहीं बनेगा, तो क्योंकि यहाँ पे कहीं भी जी का इस्तेमाल नहीं है, इसमें जी का इस्तेमाल हो रहा, मतलब यही गलत है। वही हमें पूछा था कौन सा नहीं बनेगा, तो मेरे भाई डी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना मेरे दोस्त, कि अब आपसे जो पूछा है 8वां नंबर में आपसे पूछा है कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, तो टैक्सी, TAXI टैक्सी बन जाएगा। स्पोर्ट, SPOT बन जाएगा। टॉक्सिक, TOXIC, सी कहीं भी नहीं है तो ये नहीं बनेगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। योर आंसर विल बी बी, आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो इसको एक बार समझ लेना बहुत जरूरी होता है। अगर 9 नंबर की हम बात करें, तो 9 नंबर में देखिएगा फिक्शन, नोशन, कैप्टन, फैशन, 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 ठीक है। FICT बन जाएगा। NOTI ये भी बन जाएगा, एस भी है। यहाँ पे कैप्टन, CAPTON कैप्टन भी बन जाएगा, कैप्टन भी बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फैशन, FASH कहीं नहीं है, ये नहीं बनेगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इस तरह का कहीं भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर जरा ध्यान से देखिएगा, क्या होगा आंसर। 10 नंबर में आप अगर हम बात करें तो EFF, तो EFF ए कहीं पे है नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर 10 पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें अगर 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपका सही होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था टाइप 1। अब हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या पूछेगा, तो कौन सा वर्ड को बनाया जा सकता है, कैन बी फॉर्म्ड, किससे फॉर्म्ड किया जा सकता है, यूजिंग द लेटर। अगर हम बात करें TELL नहीं है तो ये नहीं बन पाएगा। LATE बन जाएगा। अगर बन जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। फिर हम चेक नहीं करेंगे, अगर एक ही हमारा मिल गया कि कौन फॉर्म हो सकता है, और अगर सी नंबर में फॉर्म्ड है, ये फॉर्म हो रहा है, तो हम बाकी चेक नहीं करेंगे। अगर फिर भी आप बोलोगे सर एक बार चेक करके बताइए क्यों नहीं बनेगा, तो HEAL हेल, और TH भी नहीं है, टी टी है लेकिन एच आपका डबल एच नहीं है, यहाँ पे डबल एच इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे सिंगल एच है, तो ये नहीं बनेगा। COO आर कहीं पे नहीं, इसलिए नहीं बनेगा। तो इसमें तक कौन सा फॉर्म होगा मेरे भाई, तो ये समझ गए हम लोग। अगर हम 12वें नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा कौन सा बनाया जा सकता, कंटिन्यू, CONTINU कहीं नहीं है तो ये बाहर हो गया। CONTR, अब डबल सी है तो इसमें देखो एक सी है, दोबारा सी कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये बाहर हो गया। इसमें देखो 3 बार सी है, 3 बार सी है, जबकि यहाँ एक ही बार सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। CON कंटेंट, CONTENT कंटेंट बन जाएगा, तो सी हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखना ध्यान से, 13 नंबर में क्या हो रहा है। तो आप देखोगे अगर 13 में कौन सा आंसर होगा मेरे भाई, तो 13 का सिंपल सा है, चेयर, CHAI कहीं नहीं है, ये बाहर हो गया। टीच, तो TEACH बन जाएगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा।
13 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर में अगर हम बात करें कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, तो 14 नंबर में देखिएगा सेफ, SAFE, तो SAF कहीं नहीं है, ये बाहर हो गया। तो हिल, HEAL, हिल बन जाएगा। अगर बी नंबर बन ही जाएगा तो फिर आगे हम क्यों चेक करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, इसका पीडीएफ अगर चाहिए आपको, तो एक तो होगा जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो, तो वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, रीजनिंग बाय जफर सर और इनक्रेडिबल एकेडमी। साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि इसका क्लासरूम में प्रैक्टिस के लिए फिर से क्वेश्चन चाहिए दोबारा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो इनक्रेडिबल एकेडमी, जहां पे ये सारी चीज आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये वीडियो लेक्चर भी वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगर हम बात करें यहाँ पे इंफॉर्मेशन, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा आंसर? तो फार्मर, FARMER, FARME कहीं नहीं है, तो अब ई कहीं नहीं है तो इसलिए बाहर हो गया। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। अगर हम बात करें मोशन, तो MOTION बन जाएगा, मोशन बन जाएगा। देखो यहां से MOTION बन गया मोशन, तो आपका ये आंसर हो गया। अगर बी नंबर बन गया तो बाकी हमें चेक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना, इंटरनेशनल। अब 16 नंबर क्वेश्चन में इंटरनेशनल जो बना हुआ है, अब इंटरनेशनल में कहीं भी यू का इस्तेमाल नहीं है, तो ये हमारा बाहर हो गया। टर्मिनेट, 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 एम कहीं नहीं है, तो ये बाहर हो गया। एम कहीं नहीं है तो ये बाहर हो गया। लेमिनेशन, लेमिनेशन में आप देखिएगा एम कहीं नहीं, ये भी बाहर। हमारा आंसर डी हो जाएगा, इंटरनल। कैसे ये इंटरनल हो जाएगा मेरे भाई? तो इंटरनल, NA यहां तक हो गया और यहां से उठाया, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखो, 17 नंबर में क्या इंटरनेशनल है, बोला कौन सा वर्ड फॉर्म होगा कौन सा नहीं होगा। तो पहला नंबर में लीनियर, तो LINEAR बन जाएगा। अगर 1 नंबर ही बन गया तो बाकी में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है चेक करके, यही हमारा आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजरमेंट जो वर्ड है उन वर्ड्स में से अगर निकाला जाए, अगर उसमें से निकाला जाए वर्ड्स को, कुछ लेटर्स को, और एक नया वर्ड फॉर्म किया जाए, तो कौन सा फॉर्म होगा? कैन बी फॉर्म्ड। आपसे सारा क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को जरा ध्यान से देखना, तो यहाँ पे देखोगे TEN, तो TEN यहां हो गया। SES, तो यहाँ पे सिंगल एस है, ये डबल एस हो गया तो ये बाहर हो गया। TONE, TO कहीं पे भी नहीं दिख रहा तो ये बाहर हो गया। ट्रेन, TRAI कहीं नहीं है तो ये बाहर हो गया, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, मास्टर। कैसे ये हो गया देखिएगा, MASTER, मास्टर, हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी मास्टर जो वर्ड है वो बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा 19 का जरा ध्यान से देखना, तो REAL कहीं नहीं है इसमें, तो ये बाहर हो गया। ठीक है, TUTOR, TUTOR, ये आपका सी नंबर हो गया। अगर ये सी नंबर हो गया तो बाकी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, तो देखिएगा कौन सा बनेगा 20 नंबर में। तो अगर हम बात करें DOO, तो डी है, डबल ओ है, RS, तो आर है लेकिन एस कहीं नहीं है, तो ये बाहर। GOO डी, गुड, तो यही आपका आंसर हो गया। तो 20 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये 10-10 क्वेश्चन हम देखें, ये 10-10 क्वेश्चन देखने के बाद ये हमारा आंसर है 1 से लेकर के 20 तक का। तो ये था आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही जो छोटा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहला में हम देखें। अब दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें लगातार आपको मिलते रहेगा। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ एप्लीकेशन पे आप इसका पीडीएफ, इसका प्रॉपर क्लास, इसका डिटेल वे में सब कुछ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। थैंक यू।